डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। अरे खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन, क्योंकि आज से पहले पिछले क्लास तक हम लोग क्या कहते, सेंटेंस पढ़े, बेसिक पढ़े, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्लियर ना? चैप्टर में पहला चैप्टर का नाम है नाउन। नाउन पढ़ने से पहले हम लोग ओरली नाउन के बारे में, नाउन की पूरी दुनिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो नाउन का दुनिया क्या है, क्लियर ना? तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस दुनिया में जितना भी चीज़ है वह एक ही फॉर्म में है, वो सारा का सारा नाउन है। मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं जो नाउन नहीं, और आपके पास जो भी चीज़ है वो सारा का सारा एक ही फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में है? नाउन के फॉर्म में। क्लियर ना? नाउन के फॉर्म में। और एक बात और, जितना भी नाउन है ना, वो सारा का सारा नाउन एक ही फॉर्म में है, उसका नाम है कॉमन नाउन। उसका नाम क्या है? कॉमन नाउन। बात समझ में आ गया होगा। सारा का सारा नाउन कॉमन नाउन, और बाकी नाउन मैन मेड। ये नहीं माइंड में रखना यार, सर 5 नाउन होते हैं, कॉमन नहीं। अभी बता रहे, पैसेंस है ना? तो क्या है? सारा का सारा नाउन कॉमन नाउन। क्लियर ना? जैसे एक चीज़ बताइए आप लोग, ये मार्कर क्या है? नाउन है। बोर्ड क्या है? नाउन। बल्ब क्या है? नाउन। मोबाइल क्या है? नाउन। कैमरा क्या है? नाउन। टेबल क्या है? नाउन। बॉय, मैन, वुमेन, एलिफेंट, चींटी, शेर, भालू, बस, ट्रक, ट्रेन, सारा का सारा सारा नाउन है। क्लियर ना? सारा नाउन। और सारा नाउन के बारे में भी क्या बोले? सारा नाउन कॉमन नाउन। रियली ये पेन क्या है? कॉमन नाउन। बोर्ड क्या है? कॉमन नाउन। मोबाइल क्या है? कॉमन नाउन। ये बल्ब क्या है? कॉमन नाउन। ये टेबल क्या है? कॉमन नाउन। ये बेंच क्या है? कॉमन नाउन। बॉय क्या है? कॉमन नाउन। मैन, वुमेन, गर्ल, बस, ट्रेन, सारा का सारा कॉमन नाउन। क्लियर ना? तो सारा नाउन कॉमन नाउन, बाकी नाउन मैन मेड। क्लियर ना? एक चीज़ बताइए आप ही लोग, ये जो नाउन है, नाउन जो है सारा का, जो बोले हम, चींटी भी कॉमन नाउन, एलिफेंट भी कॉमन नाउन, बॉय भी कॉमन नाउन, मैन भी कॉमन नाउन, सब सारा का सारा तो कॉमन नाउन है। अगर हम 3 चीज़ बताते हैं, जब चींटी है, भालू है और ये मैन है, सब में बुद्धिमान कौन? तो क्या बोलिएगा? मैन। जी हाँ, मैन। क्योंकि सबसे फालतू टाइम भी किसके पास है? मैन के पास। जीवन में आया ना, तब से सारा सुख सुविधा। अरे मैं, ये एलिमेंटल का क्या है? वो आया, भोजन की तलाश में भटकेगा, जहाँ मिल गया खाना खाया, सो गया, फिर उठा, फिर तलाश में फिर सोया, है ना? लेकिन मैन को क्या है? मैन को क्या है ना, सब कुछ अवेलेबल पहले से होता है। अब 10 घंटा पूरा ड्यूटी करके सो के उठा, अब जगह ना कि मम्मी खिला पिला दी दवा के पूरा, अब बैठे बैठे नींद फिर आए तो आए कैसे? तो बैठे बैठे सोच रहा है। अब सुस्त था वैसे, अब जब लाइट आ गया तो उसे बल्ब मिल गया, नामकरण कर दिया, बल्ब है। थोड़ा कोई मोटू मिल गया, अरे इसको मोटू नाम रख दो। कोई छोटा मिल गया, उसको छोटू नाम रख दो। गोल सा मिल गया, गोलू नाम रख दो, है ना? खुद ही बताइए, जो ये चींटी को पता है कि जो हम चींटी है? पता है। किसे पता है? मैन को पता है। ये ट्रेन को पता है कि हम ट्रेन है? किसे पता है? मैन को पता है ना? ये शेर को पता है कि हम शेर हैं? किसे पता है? मैन को पता है। तो सारा मैन मेड है, मैन मेड। क्लियर ना? चलिए, तो आज वही हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप लोग बकरा का नाम सुने हैं? बकरा, हाँ, बकरा क्या होता है? अगर बकरा बोले तो क्या, कौन सा नाउन कह रहे हैं? कॉमन। जी हाँ, कॉमन नाउन। जब बकरा कॉमन, एक बकरा का फोटो बनाते हैं, समझिए को बकरा ही है, नहीं तो जैसा सोचेगा वैसा दिखेगा। तो हम लोग बकरा का फोटो बनाते हैं। ये मान लीजिए बकरा है, ये क्या है? बकरा, बकरा। ये बकरा कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बकरा कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अब बकरा कॉमन नाउन है तो जाति भर में था, बकरा था, कॉमन नाउन था। लेकिन देखिए, मुसलमान भाई लोग बकरीद मनाते हैं ना, बकरीद, हाँ, बकरीद जो मनाते हैं तो बकरीद में बकरा को लाते हैं। बकरा को, अब ये तो नहीं जो बकरा को उधर से काट कूट के ले आते हैं, नहीं ना, घर पे लाते हैं, 2-3 दिन रखते हैं, 1-2 दिन रखते हैं, फिर उसका प्लान खत्म करते हैं, फिर जो होता है पता ही होगा, है ना? वैसे हिंदू में भी एक पर्व होता है, ये क्या है, कोई पूजा होता है, पूजा करके होता है, जिसमें बकरे का बलि चढ़ाया जाता है। वो भी ऐसे ही है, वो भी काट कूट के नहीं ले आते, वो भी ऐसे ही करते हैं, लाते हैं थोड़ा। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, जो बकरा जो लाए, तो बकरा लाए तो घर पे लाके कुछ नामकरण करते होंगे ना, ये टॉमी, टफी, टोनू, मोनू, सोनू, गोलू, कुछ भी नामकरण करते होंगे ना। हाँ, तो जब नाम कर, जब जाति भर में बकरा था तो क्या था? कॉमन नाउन था। लेकिन बकरा को लाके घर पे टोनू, मोनू, सोनू कर दिए तो बकरा बकरा नहीं रहा, अब बकरा हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे अपने घर में कुत्ता होता है, क्या बोलते हैं? कुत्ते इधर आओ, ऐसे बोलते हैं क्या?
टफ़ी, टॉमी, शाहरुख, सलमान, जो अपना नामकरण जो करना होता है कर देते हैं, है ना। तो जो नामकरण कर दिए, तो जब कुत्ता कुत्ता था, जाति भर में था, तो क्या हो गया, प्रॉपर, ये कॉमन। और जब घर पे लाके उसका नामकरण कर दिए तो क्या हो गया, प्रॉपर। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा, दो नाउन समझ में आ गया। अगर 2 4 10 20 बकरे का भीड़ लगा दे तो क्या हो जाएगा, कॉमन, एक कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो जाति भर का बोध हो रहा था तो हो गया कॉमन। घर पे लाके टोनू मनु सोनू कर दिए, प्रॉपर। और 10 20 का भीड़ लगा दिए तो हो गया कलेक्टिव। 3 नाउन समाप्त। अब जरा देखिए 2 4 दिन बाद इसका कर देते हैं काम समाप्त और कर देते हैं छील छाल के ऐसा। अब ऐसा जब कर दिए तो ये रह गया बकरा की बन गया कुछ और के जैसा। तो हाँ, अब बकरा बकरा नहीं रहा, अब तो ये बन गया मटन जी। अब मटन बन गया तो मटन बन गया तो मटेरियल नाउन, मटन बन गया मटेरियल नाउन। अब तो ना, अब किसी को कहेंगे 4 बकरे दे दो, 2 बकरे दे दो, नहीं कहेंगे। अब कहेंगे 2 केजी मटन दे दो, 1 केजी मटन दे दो। या तो नहीं, अरे अरे प्रसाद लेते जाओ, यही ना कहेंगे। हाँ जी हाँ। तो अब ये बकरा बकरा नहीं रहा, अब बन गया मटन। अब इसे या तो माप के यूज करेंगे या तो तौल के यूज करेंगे, है ना। माप के या तौल के यूज करेंगे, इसका गिनती संभव नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। क्लियर। अब जरा देखिए इसी नाउन को कर देते हैं। जब इसको लेके गए, अब मान लेते कढ़ाई में, अब इसको घर पे लेके गए, अब कढ़ाई में इसको डालें, कढ़ाई में इसे डालें और उसके बाद नीचे से ये गैस जला दिए, गैस जला दिए। अब जब गैस जला दिए और इसको तलते हैं तो इसमें से स्मेल वगैरह निकलता है, हाँ स्मेल निकलता है। अब जो तलते हैं तो स्मेल निकलता है, तो ज़रा बताइए स्मेल दिखता है क्या, दिखता है, नहीं दिखता है। अब जो खा रहा होगा बेचारा, जो मीट मछली खाता होगा, उसको तो मुझे हाँ आज तो दबा के खाएंगे, आज खूब मजा आने वाला है, एकदम खुश है, आनंदित है। बोले वो आनंदित दिखा सकता है, खुशी दिखा, देखो इतना खुशी मिल रहा है, दिखा सकता है क्या, उसको पकड़ सकता है, ले चलो घर पे ले चलेंगे, वहाँ बैठ के मजा लेंगे, हो सकता है, नो नहीं हो सकता। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब ऐसा ना जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक, भाव अंदर से भाव आ रहा है, जो खूब मजा आएगा। अब जो बेचारा वहीं पे नहीं खाता होगा, इतना गाली तरह बार बार गंदगी फैला देते, कितना गंदा फैला देते हैं। अब वो दिखा सकता है, देखो बाबू तुम खाना ये जो बनाते हो ना, तो हमको इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, देखो नहीं, दिखा सकते, नो, वो भी एक्सप्लेन नहीं करते। तो जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जाए वो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आशा करते हैं आप लोग को नाउन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अभी जवाब दीजिएगा, अभी पूछ रहे हैं आप लोग से कुछ। जरा देखिए क्या हुआ, नाउन। जब नाउन देखे, इतना कहानी सुनने के बाद हम लोग को पता चला जो यार इस दुनिया में नाउन की संख्या अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 2 तरह के नाउन होते हैं। कितने तरह के नाउन होते हैं, 2 तरह के नाउन होते हैं। या तो काउंटेबल, काउंटेबल या तो अनकाउंटेबल। यही ना समझ में आया, जो इस दुनिया में 2 तरह के नाउन होते हैं, या तो काउंटेबल या तो अनकाउंटेबल। मतलब या तो उसे गिन सकते हैं या तो उसे नहीं गिन सकते हैं। यही ना, क्या हो सकता है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड। अब हम जो ये एग्जाम्पल लिखे, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, अब इसको कहाँ लिखेंगे, ज़रा लिखें, चलिए, आई हैव अ फ्रेंड्स। अब इसको कहाँ लिखेंगे, आप ही लोग बताइए, काउंटेबल में लिखेंगे कि अनकाउंटेबल में लिखेंगे, ज़रा बताइए। ये फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स दोस्त है। अब दोस्त को तौल के यूज़ करते हैं, जब 5 केजी 10 केजी 5 कुंटल 10 कुंटल 50 केजी ऐसे यूज करते हैं, गिन के यूज करते हैं। अगर गिन के यूज करते काउंटेबल, और अगर नहीं गिन के यूज तौल के यूज करते तो कहाँ होता, अनकाउंटेबल। तो इसे क्या करते हैं, गिन के यूज करते हैं। तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड किस में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा। लेकिन यहीं पे रहता है प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन को गिनते हैं क्या, तो वो किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल में आ जाएगा। आशा करते हैं बात समझ में आ गया। अब जरा आप ही लोग बताइए, जो काउंटेबल में कौन कौन नाउन आ सकता है, अभी जो पढ़े हैं उसमें से। तो काउंटेबल में आ सकता है प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर को भी गिन सकते हैं। दूसरा
कॉमन, और तीसरा कलेक्टिव। क्लियर ना। और अनकाउंटेबल में कौन कौन आ सकता है? मटेरियल। और कौन आ सकता है? एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर ना। काउंट नाउन में क्या? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर। चलिए, तो आशा करते हैं ये इतना चीज़ समझ में आ गया। जब इतना चीज़ समझ में आ गया तो ज़रा चलते हैं हम लोग प्रॉपर पढ़ के देखते हैं। प्रॉपर क्या? तो लिखिएगा प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम particular person, place, thing, things भी कर सकते हैं, एंड एनिमल। क्लियर ना। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। प्रॉपर नाउन कुछ खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम को कहते हैं। प्रॉपर नाउन कुछ खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम को कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। क्लियर ना। अब देखते हैं जरा इसके एग्जाम्पल जरा देखिए, मिटा दे इसे। अगर जो नहीं लिख पाया स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा जरा। इसको ये तो ले ही लिए होंगे अलग, इसको स्क्रीनशॉट जरा ले लिया कीजिएगा। इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, है ना। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? प्रॉपर नाउन लिख के डैश दिए हैं। प्रॉपर नाउन लिख के डैश दिए, और इसका ये है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो ये समझ में आएगा, प्रॉपर नाउन कुछ खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम को कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जरा देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या हम दिए। एग्जाम्पल पहले छोटा वाला, फिर बड़ा वाला भी एग्जाम्पल देंगे, कॉम्बिनेटिव टाइप का। जैसे हम लिखे काव, यहाँ पे ऐसा करते कंपेरिजन करके पढ़ते तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हम यहाँ पे लिखे कॉमन, जो आगे फिर एग्जाम्पल देने का ज़रूरत ना पड़े, आप लोग को खुद समझ में आ जाए। कॉमन, कॉमन, और यहाँ पे देते हैं प्रॉपर। कॉमन में दे दिए हम काव, यहाँ पे दे दिए नंदिनी। कॉमन में हम दे दिए बॉय, यहाँ पर दे दिए रवि। कॉमन में दे दिए गर्ल, यहाँ पे दे दिए रश्मि। क्लियर ना। कॉमन में दे दिए हम डॉग, यहाँ पे दे दिए टफी। कॉमन में दे दिए मोबाइल, यहाँ पर दे दिए सैमसंग। कॉमन में दे दिए हम मैन, यहाँ पर दे दिए राम। कॉमन में दे दिए हम ये क्या कर दिए प्लेस, यहाँ पर दे दिए दिल्ली। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। क्लियर ना। तो ये से काऊ क्या है? काऊ से होता है जाति भर का बोध, तो इसीलिए इसको कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन नंदिनी से हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का वेद, ये है नंदिनी, है ना। तो नंदिनी तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बॉय से जाति भर का बोध, तो ये हो गया कॉमन नाउन। लेकिन रवि से खास का व्यक्ति का बोध हो गया, तो ये हो गया व्यक्ति, मतलब प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल से जाति भर का बोध, कॉमन नाउन। और रश्मि क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। डॉग कॉमन नाउन, जाति भर का बोध है। टफी कोई एक का बोध हो रहा है। क्लियर ना। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। मोबाइल से जाति भर का, जिसमें मोटरोला, नोकिया, सैमसंग, वीवो, ओप्पो सब आ गया। लेकिन सैमसंग बोल दिए तो ये क्या हो गया?
प्रॉपर हो गया, खास हो गया, क्लियर ना, व्यक्ति हो गया, है ना, खास हो गया। मैन से जाति भर का बोध है, लेकिन राम बोल दिए तो खास हो गया, प्रॉपर हो गया। प्लेस से पूरा दुनिया के प्लेस का बोध हो रहा है, लेकिन दिल्ली बोल दिए तो प्रॉपर प्लेस का बोध हो गया। आशा करते हैं बात समझ में आगे हो। इसको स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। जरा बड़ा वाला एग्जाम्पल देते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट। मिटा दें, चलिए। सब लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम एग्जाम्पल दिए, द इंडिया इज द बेस्ट। दूसरा दिए, इंडिया इज द बेस्ट। तीसरा दिए, राम इज माय फ्रेंड। और एक लिखे, फ्रेंड। कौन सही, जल्दी टिक लगाइए तो कौन सही कौन गलत। तो लगाए होंगे द इंडिया इज द बेस्ट, कितने लोग सही किए, गलत है। इंडिया इज द बेस्ट, कितने लोग सही किए, सही है। राम इज माय फ्रेंड, कितने लोग सही किए, सही है। और राम इज माय फ्रेंड, कितने लोग सही किए, गलत है। क्लियर ना। चलिए, क्यों गलत है क्यों सही है अभी देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। याद रखिए, प्रॉपर नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में करते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। प्रॉपर नाउन का यूज सिंगुलर के रूप में करते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। एक और, प्रॉपर नाउन ऑलवेज वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन ऑलवेज वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तीसरा एक और याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन नॉर्मली नो, है ना, ये ऐसे लिखे, प्रॉपर नाउन नॉर्मली नो आर्टिकल, नॉर्मली नो आर्टिकल, normally no article is used before proper noun. 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 आशा करते हैं proper noun समझ में आ गया होगा। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन नाउन, है ना, मतलब प्रायः proper noun के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जरा पढ़ते हैं, हेडिंग बनाइए कॉमन नाउन। लिखिएगा, अ नाउन दैट शोज, अ नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास। अ नाउन दैट शोज कास्ट and class, it is called common noun. common, वैसा नाउन जो जाति एवं वर्ड को दिखाए, ऐसा नाउन जो जाति एवं वर्ड को दिखाए उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल पीछे समझ में आ गए, एग्जाम्पल दिए थे ना पीछे, मोबाइल, काउ, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सारा क्या था, कॉमन नाउन का ही एग्जाम्पल था। क्या हो, अ नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास, वह नाउन जो दिखाता हो कास्ट एंड क्लास, जाति एवं वर्ग को, उसे कलेक्टिव नाउन, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल पीछे में दे चुके हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं, जरा बनाइएगा। तो एग्जाम्पल हम लिखे, द टीचर इज टीचिंग। दूसरा लिखे, द students are reading. The students are reading. The teacher is teaching और the students are reading। जरा बनाइए तो कौन सही कौन गलत। इसको कितने लोग सही किए, सही है। इसको कितने लोग सही किए, गलत है। क्यों सही क्यों गलत, याद रखिएगा। व्हेन कॉमन नाउन, कॉमन टीचर ना,
व्हेन कॉमन नाउन इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया जाए तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। एंड आर्टिकल द इज यूज बिफोर इट, क्या लिखे, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब एंड आर्टिकल द इज यूज बिफोर इट। हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया जाए तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाया जाता है और आर्टिकल द तो आता ही है। क्लियर। दूसरा, when common noun is used as plural and take plural verb and normally no article is used before it, क्या लिखे, when common noun is used as plural and take plural verb and normally no article is used before it, when common noun is used as plural and take plural verb when and article normally no article is used before it। हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब कॉमन नाउन का प्रयोग प्लूरल के रूप में किया जाए तो वर्ब भी प्लूरल लेता है, लेकिन सामान्य सी बात में, नॉर्मल सी बात में आर्टिकल नहीं लेता है। क्लियर ना। तो आज आप लोग को इंग्लिश ये नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रॉपर नाउन समझ में आया, कॉमन नाउन समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचा हुआ करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबा लीजिएगा तो जैसे ही क्लास होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।